नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और उसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम इस महीने के गोचर की बात करेंगे, क्या क्या गोचर होंगे। 4 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपके सिंह में, यानी कि आपके 7वें घर में। बुध पतित होकर पंचम भाव में गिर जाएंगे 7 जुलाई को। अमावस्या योग 14 जुलाई को पंचम भाव में ही बनेगा। सूर्य कर्क में आ जाएंगे 16 जुलाई को, यानी कि आपके 6ठे घर में। बुध मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव में 24 जुलाई को। 27 जुलाई को शनि जो आपके लग्नेश है वक्र अवस्था में चले जाएंगे। और 29 जुलाई को पूर्णिमा योग पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके 6ठे घर में आ चुके होंगे तो पूर्णिमा योग आपके 12वें घर में पड़ेगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लग्न पर प्रभाव देखते हैं। लग्न में राहु है और राहु अभी करीबन जुलाई में हम आगे हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने के लिए और बचे हैं। आई थिंक 6 या 7 दिसंबर को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो इस साल का बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा राशि परिवर्तन राहु केतु का ही होगा। लेकिन क्योंकि वो वर्ष के अंत में तो इस वर्ष पूरा बहुत उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जाते जाते इस वर्ष में राहु बहुत कुछ बदल कर जाएंगे। राहु इज अ डायनामिक, बल्कि वो एक डायनामिक चेंजेस लाते हैं। आपके लग्न में भी जब आए होंगे तो बहुत डायनामिक चेंजेस आए होंगे। पिछले साल मई के आसपास याद करिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए होंगे। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, कुछ लोगों को सडन पैसा भी मिला होगा, कुछ लोगों को सडन, क्योंकि वो कुंडली पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को सडन न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी, कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिला होगा। लेकिन राहु की एक और खासियत है कि जब वो जाते हैं ना तो कभी कभी एक बहुत लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट देके जाते हैं। केतु का उल्टा है, वो जब आते हैं तो व्यक्ति को लगता है मेरा जीवन खराब हो गया, खत्म हो गया, जब वो लग्न में आते हैं तो। लेकिन जब केतु जा रहे होते हैं तो व्यक्ति को अपने आप में पारंगत कर देते हैं, उसको ये समझा देते हैं कि भैया तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है तो तुम खुद हो। राहु एक खालीपन है। राहु, मैं कई बार कहता हूं ना कि ज्योतिष में अगर मैं राहु केतु पे कभी पुस्तक लिखने बैठा तो पता नहीं कितना बड़ा वो टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इतनी चीजों पर प्रभाव राहु केतु का होता है। फ्रॉम कार्मिक कनेक्शन टू आपके हिडन डिजायर्स, आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स कई चीजें बताते हैं, लेकिन राहु इज योर एक्सट्रीम हिडन डिजायर्स, जो व्यक्ति किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, कुछ लोगों को छोड़कर। तो इसलिए जब राहु लग्न से अब जाने के लिए तत्पर है ना, तो आपके जीवन में एक डिसकंटेंटमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। पहला जो गोचर होगा इस महीने का शुक्र का होगा। अब योग कारक है, 6ठे घर से निकले तो केतु के साथ फंस गए। लेकिन अच्छी चीज है कि योग कारक का केतु के साथ आना कोई बहुत विलंबित कार्य आपका पूर्ण कर सकता है, बिजनेस का हो या किसी और चीज का हो। शुक्र आपके चतुर्थेश हैं, चौथे से चौथे में बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, पेपर वर्क, या कोई पैतृक संपत्ति का काम अटका हुआ था। नवमेश है, कोई धार्मिक कार्य अटक रहा था, आपके पिताजी का कोई कार्य अटक रहा था, या फिर आपकी कुछ यात्राएं बाधित हो रही थी, उसमें संपन्नता मिल सकती है।
लेकिन सप्तम के शुक्र केतु जीवन में एक इम्बैलेंस लाते हैं और मैरिड लाइफ में भी एक अपूर्णता लाते हैं। आपकी पब्लिक लाइफ में भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। किसी पर छिटाकशी ना करें और किसी से इस टाइम पे मजाक ना करें। कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ मजाक किया, आपका मूड तो अच्छा है लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको उस तरह से परसीव नहीं करेगा। ये वही टाइम है, तो इसमें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। और मजाक भी हमें उन्हीं लोगों से करना चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारे मजाक को समझते हैं। हर व्यक्ति का ह्यूमर अलग होता है, तो ये आपको विद टाइम समझ आ जाना चाहिए कि आपका जो ह्यूमर है वो कौन व्यक्ति समझ पाता है। अगला गोचर बुध का होगा, लेकिन वो आगे जाने के बजाय पीछे गिर जाएंगे। पतित होना इसको ग्रह का कहते हैं। बी वेरी केयरफुल इन सम एरियाज। पतित ग्रह कभी कभी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अच्छी चीजों की बात करें, वो अष्टमेश है, पुनः स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कुछ बड़ा लाभ, गुप्त धन के सोर्सेस में वृद्धि, रिसर्च स्टूडेंट्स को कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, कुछ साधनाएं जो रह गई थी आपकी अपूर्ण उनको पूर्ण करने का मौका। लेकिन पंचम में एक पतित ग्रह है, गिरा हुआ है, यानी कि पिछली राशि से गिरा हुआ है। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके अपने बच्चों से संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं, तो उस चीज पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज है, ये वक्री और पतित बुध 11वें घर को देखेगा। कोई पैसा का काम अटका हुआ था ना आपका, वो यहां पर पूर्ण हो सकता है। लेकिन राहु का प्रभाव है वक्री बुध पर। बुध क्या है? बौद्धिक क्षमता, सोचने का तरीका हमारा पंचम भाव से भी आता है, बुध से भी आता है। अब दोनों पर ही वक्री और पतित बुध का प्रभाव और राहु का प्रभाव, इसको उल्टी खोपड़ी आप कह सकते हैं। आपको 7 जुलाई से 24 जुलाई बी वेरी केयरफुल कि आप कोई बहुत सेंसिटिव बड़े निर्णय ना लें, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी निर्णय बड़े लेंगे, अब छोटे मोटे नहीं कि खाना क्या खाऊं, ये वो अलग बात है, कोई बहुत बड़े निर्णय अपने जीवन के इस टाइम पे ना लें, क्योंकि आप चीजों को गलत एनालाइज करेंगे, बहुत संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पंचम में बुध है जो पंचमेश भी है और कारक भी है। आऊंगा उस पर। अमावस्या योग, अब देखिए पंचम में ही अमावस्या योग भी पड़ रहा है। आई थिंक ये महीना कुंभ के लिए जो सबसे चीज खतरनाक होने वाली है वो है ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग थोड़ी सी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग उस लेवल पर होगी कि आपने खुद नहीं सोचा होगा कि आप इस एक्सट्रीम तक जाकर ओवर थिंक कर सकते हैं। तो अपने ज्यादा सोचने के तौर तरीकों पर बदलाव या कंट्रोल लाइएगा, वरना प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो सकती है। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, छठे घर में। शिवराज योग इसको कहते हैं, बहुत अच्छा योग होता है, साल में एक बार बनता है। छठे घर के सूर्य भी बुरे नहीं है, गुरु के साथ बैठे हैं। बिजनेस में लाभ, क्योंकि बृहस्पति धनेश लाभेश है, सूर्य सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ फंड वगैरह चाहिए तो उसका लाभ मिल सकता है। कोई सरकारी काम फंसा हुआ था, सरकारी काम में पैसा फंसा हुआ था, या कोई पेमेंट रुकी हुई थी, वो आ सकती है। छठे घर के सूर्य सरकारी नौकरी लगने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को, बहुत रिलीफ मिलेगा। जो ओवर थिंक, मैं फिर से कहूंगा, आप देख लीजिएगा 7 से 24 जुलाई, अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा खराब है, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी विल गो टू द रूफ। तो उसी पर नियंत्रण ज्यादा करना है। लेकिन अभी बुध मार्गी हुए 24 जुलाई को, तो 27 को शनि वक्री हो जाएंगे। अब वो आपके लग्नेश हैं, तो आप पर इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जिस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। लेकिन ध्यान क्या देना है? सेहत का, लग्नेश, खाने पीने का, और महीने के अंत में किसी को भी पैसा उधार ना दे। कार्य क्षेत्र में संतुलन बना के रखें और जितना हो सके अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि ये सारे ही एरियाज आउट ऑफ कंट्रोल महीने के अंत में हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी ऊर्जा को अगर आपने सही जगह लगाना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहिए शुरू से, क्योंकि लग्नेश वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में, तो काम अटकेंगे। कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने ऊपर विश्वास रखें। ये महीना बदलाव ला रहा है, लेकिन पहला बदलाव आपको आंतरिक रूप से करना है, तभी आगे चलकर उसका लाभ उठा पाएंगे। थोड़ा कम बोलिएगा और अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। जीवन में एक्सेप्टेंस ले आइए और पीस ले आइए, बहुत काम आएगी। नेगेटिव चीजें जिनसे बचना है, किसी से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी इस महीने, स्पेशली जिनको आप बहुत समझते नहीं है, जो आपको नहीं समझते। आप अपने खुद के एरियाज में ना पारंगत बनने की कोशिश कीजिए, बहुत मास्टरी ले आइए, क्योंकि वो चीज आगे चलकर हेल्प करेगी। एक प्रकार से कई एरियाज में आप बहुत इल्यूजन में भी हैं,
इससे भी आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लेट गो करना सीखना। कई चीजों में हमें जीवन में कभी कभी लेट गो करना चाहिए, जो आप अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो इस चीज पर जितना ध्यान देंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहां तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है, क्योंकि 10वें घर के जो स्वामी है मंगल, वो 10वें घर को देख रहे हैं, तो सपोर्ट तो रहता है। लेकिन मंगल का दिग्बल समाप्त है तो अथॉरिटी कम होगी। कभी कभी कॉन्फिडेंस भी व्यक्ति लैक करता है इस टाइम पे, अगर मंगल या सूर्य दिग्बल उनका शून्य होता है। जैसे चौथे घर में मंगल का और सूर्य का दिग्बल समाप्त हो जाता है। पहला गोचर शुक्र का होगा, सप्तम में आएंगे। अगर अकेले होते तो मैं कहता बहुत अच्छा प्रमोशन का योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। हो सकता है आपके हाथ आई प्रमोशन कोई और ले जाए, या फिर अगर प्रमोशन यहाँ पे होती भी है इस महीने, तो वो बहुत ही ज्यादा बस नाम मात्र की होगी कि ना चलो कर दी प्रमोशन, डिजायरेबल प्रमोशन नहीं होती। शुक्र केतु सप्तम में, लेकिन आपको अपनी इमेज को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। 4 जुलाई से कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। बुध मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में पतित हो जाएंगे। अब वो क्योंकि सूर्य के साथ बैठ रहे हो 10वें से अष्टम में, यहां से दो चीजें होंगी, आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, और आपसे खुद से गलतियां, भयंकर भयंकर मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे। तो फोकस बनाकर रखिएगा। अमावस्या योग भी 14 तारीख को ही आपके पंचम भाव में पड़ रहा है। ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय है जहां पर फोकस कम होगा आपका। और अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण आपका काम है जिसमें आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है कि भाई आपने कर दिया, आपने बोल दिया, आपने साइन कर दिया, तो काम फाइनल स्टेज पे चला गया या खत्म है, आप लास्ट वन है इन द लाइन, तो बहुत अटेंटिव रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। राहु का प्रभाव भी है, थोड़ा इल्यूजन में भी रहेंगे और आप थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी परिपूर्ण रहेंगे, तो ये चीजें भी गलत होती हैं। सूर्य का गोचर थोड़ा रिलीफ लाएगा, अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे, शिवराज योग बनेगा। ये होगा 16 जुलाई को, थोड़ा रिलीफ अवश्य मिलेगा। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहां से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो लैक ऑफ क्लैरिटी थी वो कम होगी। और महीने के अंत में जाते जाते शनि वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, तो महीने के अंत में आपके जो काम की गति है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से महीना बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने फोकस की बात करी, स्लोनेस की बात करी और अथॉरिटी की बात करी, उन पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कभी कभी हमें कुछ बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, बस चीजों को सरल रखना चाहिए। ये महीना वैसा ही है। आप यहाँ पे कभी कभी बहुत ओवर ट्राई करना शुरू कर देंगे, गलतियां वहीं पे होंगी। अपने काम को प्रायोरिटी दें, आगे के बारे में सोचे, अगले स्टेप के बारे में सोच के रखें कि कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक अच्छा माहौल बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में। अगर गलतियां होती हैं तो उसको सुधार लें, उसको एक्सेप्ट कर सुधार लें। रिजिड ना बने कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये किसी और ने किया है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये महीना ऐसा ही दिख रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल इन दीज एरियाज। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम में केतु है, थोड़ी अड़चन तो क्रिएट कर ही रहे होंगे। मंगल की दृष्टि भी है। मंगल केतु का ये प्रभाव कहीं ना कहीं बदलाव के लिए, मशीनरी चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, कुछ आपको टेक्निक बदलनी है अपने बिजनेस में, या बहुत बुनियादी तौर पर रूट लेवल पर चेंजेस लाने हैं। इवन अगर मैन पावर में भी थोड़े चेंजेस करने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कभी कभी होता है कि आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। अब प्रोडक्ट एक दिन में तो लॉन्च नहीं होता, उसके पीछे रिसर्च है, रॉ मटेरियल देखना है, कॉस्टिंग देखनी है, क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, अवेलेबिलिटी देखनी है, क्या वो रिपीटेबल है कि भाई आप एक बार अच्छा बना लिया क्या अगली बार भी वैसा बन जाएगा। तो ये सब अगर करना है, उसकी जो शुरुआती जो सेक्शन होता है जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं बुनियादी तौर पर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, टाइम अच्छा है। लेकिन मंगल केतु का प्रभाव सप्तम में, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो झगड़े हो सकते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा, सप्तम में आ जाएंगे।
ये अपयश होता है, अपयश का योग होता है सप्तम का शुक्र केतु। अपयश यानी कि आपके यश को, आपने जो नाम बिल्ड करने की कोशिश करी ना, उसको खराब करने का प्रयत्न होगा। अब ऑब्वियसली ये हर व्यक्ति के हर बिजनेस के साथ नहीं होगा। जिनका बिजनेस बहुत बड़ा और कॉम्पिटिटिव नेचर का है उनके साथ ये हो सकता है। अब देखिए अभी तो वो शायद नहीं होता, लेकिन एक टाइम पर था जब हमारे देश में कुछ 2-3 बड़ी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज थी, पेप्सी, कोका कोला और थम्स अप। तो ये तीनों कंपनीज ऐड कैसे निकालते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कोई बोलता था कि तुम्हारे जो कोल्ड ड्रिंक उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ और बोलता था। तो वो बहुत बड़े लेवल का। तो वैसे ही अगर आपका बिजनेस भी थोड़ा बड़े लेवल का है और आपका बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो बी वेरी केयरफुल। ये अपयश का योग है, यानी कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसा क्रिएट कर देना किसी के द्वारा, या कुछ ऐसा षड्यंत्र रच देना कि आपके बिजनेस का नाम खराब हो। बी वेरी केयरफुल। अमावस्या योग, अच्छा पहले बुध पतित होंगे पंचम में, कोई बड़ा डिसीजन ना ले फाइनेंशियल, और अपने लॉजिस्टिक्स के काम पर, अपने ट्रांसपोर्टेशन के काम पर, लिखा पढ़ी के काम पर ध्यान दे। अमावस्या योग 14 जुलाई को है। फिर से कहूंगा इस 14 जुलाई के आसपास कोई बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले। सूर्य का चौथे घर से, पंचम से निकल के छठे घर में आना बहुत अच्छा होगा 16 जुलाई को। शिवराज योग बनेगा, कोई लोन वगैरह चाहिए था, कोई फंड्स चाहिए थे, प्राप्त हो सकते हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे आपके 24 जुलाई को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी। लेकिन शनि का वक्री होना सप्तम से अष्टम में ये बताता है कि महीने के अंत में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका अटक सकता है। तो अपने इंपॉर्टेंट कार्य महीने के अंत से पहले ही कर लेंगे तो अच्छा है। पूर्णिमा योग भी आपके 12वें घर में पड़ेगा जब चंद्रमा यहाँ पे होंगे 29 तारीख को। महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा धन का नुकसान भी दिखता है। तो इस प्रकार से जाएगा यह महीना आपका। इन डेट्स का ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अभी लगता है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट ब्रेकिंग योर सेल्फ फ्री। आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर कहीं ना कहीं अपने आप को बांधा हुआ है। रिलैक्स रहिए, वर्क ऑन रिसर्च एंड ट्राई टू गो फॉर योर ड्रीम्स। पैसा आएगा इस महीने, लेकिन थोड़े अनिश्चित खर्चे, थोड़े ऐसे नुकसान जिनके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। थोड़ा अपने व्यवहार में जेंटलनेस रखिएगा, क्योंकि पार्टनर्स हों, सप्लायर्स हों, क्लाइंट्स हों, सबसे झगड़े होने की संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा है। फिर से कहूँगा अपनी नाम और अपनी पहचान को, यानी कि अपने बिजनेस के नाम और पहचान को बनाने और बरकरार रखने का, बनाया तो अगर आपने होगा तो उसको बरकरार रखने की कोशिश इस महीने करनी है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम की जहाँ तक बात है, महीना ठीक ठाक है, क्योंकि बुध वक्री होकर यहाँ पर पतित भी हो जाएंगे और लाभ स्थान को देखेंगे, लक्ष्मी स्थान भी है। तो बाधाएं आती, यानी कि बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शंस नहीं रहती, लेकिन पैसा कमा सकते हैं। बस वो बहुत तेज गति से, मतलब कि काम तो पैसे वाले हो जाएंगे, पर वो जो पेमेंट वाली बात जब आती है ना, थोड़ा चीज़ें अटक सकती हैं। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे ठीक ठाक है, बहुत बुरे भी नहीं है। बीच के 10 दिन में थोड़ा रुकिएगा, अंतिम 10 दिन फिर भी थोड़े ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चों की अगर हम बात करें तो अगर आपके घर में संतान है, मतलब कि आपके बच्चे हैं, उन पर इस महीने बहुत खर्चा होगा, उनके रखरखाव पर, उनकी पढ़ाई पर, उनकी सेहत पर। लीगल केसेस चल रहे हैं, उन पर बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पे बहुत खर्चा होगा। यात्राएं में भी आप में से कुछ लोग वैकेशंस पे जाएं इस महीने, उस पर खर्चा होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आप लोग, उस पर भी खर्चा होगा। हो सकता है कोई इंश्योरेंस वगैरह लें, या कुछ इस प्रकार की कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। सोशल लाइफ पर, कुछ मीटिंग्स पर, कुछ पार्टीज पर, कुछ इवेंट्स पर खर्चा बहुत होगा। और कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों पर और धार्मिक चीज़ों पर इस महीने बहुत खर्चा हो। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है दोबारा बातचीत स्टार्ट होने के। और आई थिंक थोड़ा अब आप भी लेट गो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत टाइम से आप प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, और आप उस पर बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी बहुत प्रयत्न मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कमिटमेंट की तरफ, तो बिल्कुल मत बढ़िएगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी। एक होती है इच्छा कि एक रिलेशनशिप हो, एक होता है रियलिटी कि आप रिलेशनशिप संभाल पाएंगे। आज के टाइम में रिलेशनशिप संभालना ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्ट करना फिर भी आकर्षण हो, बातचीत हो जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे संभालेंगे? इतनी चीज़ें हैं, लोगों की साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है आज की डेट में। तो अभी मुझे लगता है कि वो सही समय नहीं है।
अभी और टाइम दीजिए और समझिए अपने आप को उनको, अगर टॉकिंग स्टेज पे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में सूर्य है, सेपरेटर का काम करते हैं, और पंचमेश छठे घर में होंगे महीने के शुरुआत में, तो लड़ाई झगड़े से स्टार्ट होगा महीना। पहला गोचर शुक्र का केतु के साथ संबंध बनेगा। जो रिलेशनशिप में लोग विवाह के लिए रेडी नहीं है ना, यानी कि जिसमें एक पार्टनर रेडी है एक नहीं रेडी है, उनके लिए महीना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतभेद इसी चीज को लेकर होने वाले हैं। उसके बाद बुध ही पतित होकर पंचम में गिर जाएंगे। पुरानी बातों पर भयंकर झगड़े होने वाले हैं, भयंकर झगड़े होने वाले हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर बहुत झगड़े होंगे, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगा। जो बातें अभी तक छुपी हुई थी ना, या फिर जिस पे डिस्कशन नहीं होती, दोनों ही अवॉइड करते थे, उन्हीं बातों पे झगड़े होंगे। कभी कभी हम टाइम के साथ सीख जाते हैं कि भाई इस बात पे डिस्कशन ना हो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अमावस्या योग भी पंचम भाव में ही पड़ रहा है 14 तारीख को। 14 तारीख के आसपास भयंकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं उस टाइम पे। सूर्य कर्क में आ जाएंगे आपके 16 तारीख को। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने जो एग्रेशन है और ईगो है उस पर थोड़ा नियंत्रण आपको यहां पर रखना पड़ेगा। शनि, अच्छा बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन शनि का वक्री होना, लग्नेश होने के नाते फिर से वही ढाक के 3 पात, यानी कि बीच में थोड़ा सा लगेगा कि चलो ठीक हो रही हैं चीजें 24 तारीख के आसपास, लेकिन फिर से महीने के अंत में दोबारा मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे वैचारिक मतभेद ज्यादा दिख रहे हैं इस महीने, विशेष प्रेडिक्शन। दोनों को ही समर्पण भाव, दोनों को ही कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। समय लगता है कभी एक थोड़ा कमिटमेंट ज्यादा दिखाता है, कभी दूसरा, एक समन्वय नहीं बैठ रहा है। इस पर बैठकर बातचीत कीजिए। पुरानी बातें सामने आती हुई दिख रही हैं, कुछ राज खुलते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजें जो छुपाई हुई थी रिलेशनशिप में वो बाहर आती हुई दिख रही हैं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल महीना रहेगा रिलेशनशिप के संबंध में, और मैं तो कहूंगा इसको जितना आराम से निकाल लें उतना अच्छा है, वरना इट कैन क्रम्बल अप, मतलब कि बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चीजें खराब हो सकती हैं। कभी कभी 3-4 साल का रिलेशनशिप 2 दिन में समाप्त हो सकता है, खराब हो सकता है इस गति से। और मैं हमेशा कहता हूँ बुध बहुत खतरनाक ग्रह है गोचर में, तो ये पंचम में आ रहे हैं, कभी कभी 2-3 दिन के अंदर कभी रिलेशनशिप समाप्त हो जाते हैं। तो ये महीना ऐसा ही दिख रहा है। और कुछ लोगों को लगता होगा कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि मेरा काम है ऐसा कि मैं रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में कई लोगों से डील करता हूँ उनकी कुंडली के द्वारा। तो मैं तो देखा है कि 5-5-6 साल के रिलेशनशिप 1 हफ्ते के अंदर समाप्त होते हैं। विवाह से पहले कई बार होता है कि 6 साल का रिलेशनशिप है, 7 साल का रिलेशनशिप है, शादी तय हो चुकी है, सब कुछ तय है, विवाह से 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप। अब वो कुंडली में बहुत चीजें होती हैं, कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, लेकिन ये समय थोड़ा कष्टकारी है। वैवाहिक जीवन, सप्तम में केतु है, ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। राहु केतु एक्सेस में आपका सप्तम भाव है। पहला गोचर शुक्र का होगा। अब शुक्र का सप्तम में आना चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ है तो प्रभाव बहुत ज्यादा होगा नहीं, बल्कि डिटैचमेंट ही रहेगा। ऊपर से हम देखें तो इन दोनों पर मंगल का प्रभाव भी है, तो लड़ाई झगड़े, फैमिली इश्यूज, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी। बुध पतित हो जाएंगे पंचम भाव में सूर्य के साथ, ईगो क्लैशेस दिखाता है और वैचारिक मतभेद भयंकर रूप से दिखाता है। अमावस्या योग हो जाएगा 14 जुलाई को, ये भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की तरफ लेके जा रहा है। इस महीने बहुत वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में रहने वाले हैं। सूर्य का कर्क में आना थोड़ा मैच्योरिटी लाएगा, तो 16 तारीख से थोड़ा रिलीफ होगा। 24 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहां पे भी थोड़ा रिलीफ होगा। लेकिन महीने के अंत में शनि का वक्री होना, जो लग्नेश भी है, सप्तम से सप्तम के स्वामी भी हैं, और सप्तम से अष्टम में वक्री हो जाएंगे। देखिए महीना शुरुआती भाग पूरा वैचारिक मतभेद का है, डिटैचमेंट का। महीने का अंतिम भाग तो कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आ सकता है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण बहुत बड़े लेवल पर इवन सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है कि आप दोनों के अब साथ में नहीं रहना। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं उनके लिए महीने का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत चीजें ऐसी सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी। कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो भेद खुलेंगे बहुत इस महीने। मेरे हिसाब से जितना हो सके अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, पार्टनर को क्वालिटी टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि 24 घंटे उनके साथ रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक मैरिड लाइफ में जो एम्प्टीनेस आपके आ गई उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। जब बहुत
खालीपन महसूस होता है ना एक रिलेशनशिप में, तो यानी कि खराबी या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक रिलेशनशिप अगर अच्छा है, वो साथ में पूरा दिन भी बिता दे और बात ना करें, एम्प्टीनेस फील नहीं होगी। पर अगर आप पूरे दिन बात भी करें, कुछ भी करें, लेकिन एक देयर इज अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि रूट कॉज में ही प्रॉब्लम है। और एकदम अधिकतम मैरिड लाइफ में वहीं पे प्रॉब्लम होती है, पर हम सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्नेह भाव में, रिस्पेक्ट में, केयर में, अनकंडीशनल सपोर्ट में। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हम कहाँ भागते हैं कि भाई वैलिडेशन, लोगों को दिखाना है कि मैरिड लाइफ अच्छी है, ट्रिप्स पे जाना है, एक दूसरे हमें प्रूव करना है कि हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, एक दूसरे की कमियां निकालनी है। आपको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि हाँ आप ये करेंगे तभी अच्छा होगा, कि नहीं ये तभी तभी मैं हमेशा कहता हूँ लोगों का रिलेशनशिप में, आज की डेट में लोगों का रिलेशनशिप में आने का आधार और वैवाहिक जीवन में बनने का आधार ही खराब होता जा रहा है। अगर आप किसी से भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में बनना चाहते हैं, तो वो क्या आपको पूर्ण कर सकता है या कर सकती है तभी आइए। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, बल्कि एक वॉइड क्रिएट करने वाले हैं वो, मत आइए। मैं पहले भी एक बार ये चीज बोली है, हो सकता है आज से 10 साल बाद, जैसे आज से हम 10 साल पहले क्या बोलते थे कि कोई शादी नहीं करना चाहता, तो हम कहते थे क्या बोल रहे हैं, कि आज से 20 साल पहले। आज की डेट में कई लोग नहीं करना चाहते शादी, और वो दे आर ओके विद इट, वो बोल भी देते हैं। आज से 10 साल बाद शायद ऐसा हो कि कोई शादी करे तो शायद लोग बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। ये होने वाला है, ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अपने समाज को खराब किया है, हमने विवाह को एक व्यापार बना दिया है, हमने रिलेशनशिप को एक व्यापार बना दिया है। कटु है लेकिन सत्य है। तो जब व्यापार होगा तो व्यापार में पतन भी होता है। इसलिए खैर वो बड़े तो लेवल की बात है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा मैरिड लाइफ में चीजों को सरल रखिए। डू नॉट बी वेरी ट्रांजैक्शनल दिस मंथ। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बस जल्दबाजी से बचिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ गलतियां वहां पर कर सकते हैं। वैसे बात करें, पंचम में सूर्य है, राहु का प्रभाव है, ये एक मिक्स एनर्जी होती है, इसलिए अपने एनर्जी को सही साइड पे लगाइएगा। शुक्र का केतु के साथ बैठना बीइंग योग कारक डिले ला सकता है स्टूडेंट्स के लिए। बुध का पतित होना बहुत खतरनाक रहेगा, क्योंकि 7 जुलाई को जब वो पंचम में आएंगे बिल्कुल फोकस खराब हो जाएगा। 14 तारीख को अमावस्या भी यहीं पे पड़ रहा है, तो ये 7 से 24 जुलाई स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी कुंडली में बुध खराब है, चंद्रमा खराब है, बृहस्पति खराब है, जिनका फोकस बिल्कुल नहीं रह पाता, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। सूर्य का गोचर फिर भी बहुत अच्छा है, छठे घर में कंपटीशन आदि के लिए अच्छा होगा 16 जुलाई को। 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन शनि का वक्री होना 27 जुलाई को आपके कार्यों को विलंबित कर जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी का है। देखिए कि आपके जीवन में किस चीज की अनिवार्यता है, किस पर फोकस ज्यादा करना है आपको। आप कभी कभी किसी एक चीज पर, किसी एक सब्जेक्ट पर इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी चीजों को भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ध्यान बहुत भटक रहा है, प्यार मोहब्बत, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, इन सब पर बहुत ध्यान जा रहा है। अपने माइंड को रिलैक्स करिए, डाउन टू अर्थ आइए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। और आप बर्डन मेंटली इतना ले लेते हैं ना कि ये करना वो करना, और करते कुछ भी नहीं है। इस चीज से बचिए, थोड़ा अच्छा संगत बनाइए, अच्छी संगत बनाइए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। सेहत, इस महीने जिनको बीपी के इश्यूज हैं, कार्डियक के इश्यूज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कोई भी है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, रक्त विकार है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, डायबिटीज़ वालों को दिक्कत होगी। बीच के 10 दिन सर के रोग, बीपी, पित्त रोग, बॉडी में एसिडिटी बहुत बढ़ना, स्किन इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, ग्रंथियों से जुड़ी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द काफ़ी तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में शनि मंदिर जाकर एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करें सूर्य पुत्र को, और उस दिए में कुछ काली सरसों, पीली सरसों और जौ के दाने हो। शनि महाराज का अभिषेक भी करें सरसों के तेल से। काली उड़द के दान करें मंदिर में, काले चने का दान करें मंदिर में, और दक्षिणा का दान करें मंदिर में, और वहां बैठकर शनि चालीसा का 4 बार पाठ करें। बजरंग बली को जनेऊ अर्पण कर कर हनुमान चालीसा का पाठ करें 2 बार, और महादेव का
पंचामृत से अभिषेक कर कर पंचमेवे के खीर का भोग लगाकर रुद्र मृत्युंजय मंत्र का या फिर कहिए रुद्र गायत्री मंत्र का, इनमें से कोई भी, या महामृत्युंजय मंत्र का या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करिएगा। मंदिर में गेहूं के आटे का दान करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।